साथियों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अशोक बजाज जी से। अशोक बजाज जी राज्य भंडार निगम छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश के सहोदर प्रांत के अध्यक्ष हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है राज्य भंडार निगम की, और उसका निर्वहन कर रहे हैं। अशोक जी, आपने पिछले एपिसोड में ये सूचना दी थी कि निश्चित तौर पे आप एक ब्लॉगर मीट अवश्य करना चाहेंगे रायपुर में। दर्शकों के लिए आपकी क्या सूचना है, नवीनतम सूचना क्या है, कब और किस तरह से आप इसका आयोजन करेंगे? ब्लॉगर मीट करने के जो आपके सुझाव है ये बहुत ही उत्तम सुझाव है आपका, और निश्चित रूप से रायपुर में हम करें कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। और जब भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आप लोगों के उसका ही रूपरेखा हम तय करना चाहेंगे। पूरे देश भर के हमारे ब्लॉगर मित्रों को बुलाकर ब्लॉगिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं इसका निराकरण कैसे हो, सारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं, वो भी आएंगे। और वो सारे ब्लॉगर जो बहुत पुराने अति वरिष्ठ हैं उनके अनुभव को हम सब जानना चाहेंगे। और इस संबंध में मैंने यहाँ के स्थानीय ब्लॉगरों से कुछ चर्चा की है, उन्होंने भी आपके सुझाव को पसंद किया है। और जब भी ऐसी कोई तिथि तय होगी फिर अंतिम रूपरेखा तय करने के लिए हम आप लोगों को संपर्क करेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉगर मित्रों की इसमें भागीदारी। साथियों, बहुत स्नेह भरा आमंत्रण और आमंत्रण की आहट आप तक पहुंच रही होगी। निश्चित तौर पे अशोक बजाज जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम ज़रूर शरीक होंगे, शामिल होंगे इस प्रोग्राम में और इस मीट में। लेकिन हमने एक सवाल उनसे पहले जो करना था वो एक मीठी सी भूल हो गई, वो नहीं कर पाए। अशोक जी, आपने ब्लॉगिंग कब से शुरू की और कैसे शुरू की? मैं पिछले मई 2010 से ब्लॉगिंग शुरू की जी। और ये प्रारंभ में ऐसा हुआ, मैं तो आर्टिकल लिखते रहता हूँ अखबारों के लिए या अन्य संग्रहण के लिए कुछ रचनाएं लिखते रहता हूँ जी। और उसी समय मैंने पर्यावरण पर एक आर्टिकल लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने अपना ब्लॉग बना के डाल दिया जी। एक दिन भाई ललित शर्मा जी मिले, मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लॉगिंग के इतने ऊंचे पायदान तक पहुंच चुके हैं। जी जी। उनसे अनायास मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ब्लॉगिंग के क्षेत्र में काफी सक्रिय हूँ। जी जी। और मैंने जो बताया कि पर्यावरण और नशा मुक्ति पर मैंने लिखा है तो उन्होंने मुझे नियमित लेखन की सलाह दी जी। और वे घर आए, आकर उन्होंने मेरे ब्लॉग को, इसका लेआउट को बड़ा सुव्यवस्थित किया जी। और उसके बाद से लगातार मैं पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। 275 पोस्ट लिख चुका हूँ और लगभग 51,000 फीड आ चुके अभी तक। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने इस तरह से जो एक ये ब्लॉगिंग को अपने साथ जोड़ लिया और हम लोग उस बहाने आपसे जुड़ गए, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अशोक जी, हिंदी ब्लॉगिंग को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? हमारे पास अब 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट में हम आपसे जानना चाहेंगे। ब्लॉगिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज सोशल मीडिया का युग है और इसमें जो ब्लॉग लिख रहे हैं उनके विचारों से बहुत सारे लोगों को, पूरे समाज को अवगत होते हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि हम ब्लॉगिंग को न छोड़ें। मैंने अनेक मित्रों का
ब्लॉग देखा वो कई कई महीने से पोस्ट नहीं लिख रहे, और आजकल वो फेसबुक की तरफ लोगों का रुझान काफी बढ़ गया। जी जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फेसबुक बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इतने लोगों तक वो फैल गया है कि उसमें हम बहुत ज्यादा लंबी बात लिख भी नहीं सकते, अपने विचारों को पूरी तरह से उसमें समावेश कर नहीं पाते हैं जी। लेकिन ब्लॉगिंग में हम अपने विचारों को नियमित रूप से हम पूरी तरह से उसमें समा जाए इस प्रकार से प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा मैं तो छोटे आर्टिकल बहुत कम लिखता हूँ। जी जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आप कहिए, सहमति। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिस ब्लॉग का फॉलोअर हूँ उनके जब रिकॉर्ड को देखता हूँ तो इन्होंने एक हफ्ते पहले पोस्ट रिकॉर्ड डाल दी, फिर एक आध 2 महीने बाद नहीं डाली, और उनको लगता है कि ब्लॉगिंग का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं अपना काम नियमित रूप से कर रहा हूँ। आज भी जब भी इस व्यस्तम समय में जो भी अवसर मिलता है अपने विचारों को लिखने के लिए ही मैं पूरी तरह से बैठ जाता हूँ और मुझे इससे काफी सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, उसको सारी दुनिया जाने। जो मेरे संबंधित हैं जो ब्लॉग कभी खोल सकते हैं वो जाने, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत सारे ब्लॉगर मित्रों की भी यही सोच है और इसीलिए लगातार हम सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हिंदी ब्लॉगिंग को लेकर जो अपना मंतव्य था वो जाहिर किया और एक मीठी सी शिकायत भी आपने दर्ज कर दी है उन ब्लॉगर्स के लिए जो कि ब्लॉग बना के रखे हैं लेकिन उसमें महीनों से कुछ नहीं लिख रहे हैं। जगाने का काम आपने बखूबी किया है। अब देखिए किन किन के कानों तक ये बात पहुंच पाती है। आपका बहुत बहुत आभार इस एपिसोड के लिए। लेकिन हमारी ये वार्ता जी, लेकिन हमारी ये वार्ता जी, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारी ये वार्ता जो है YouTube से हटकर हमारे बैम बाजार पर लाइव चालू रहेगी। हम उस पर बात करते रहेंगे। जी जी।